तो वही आपके लिए एक तगड़ी गुड न्यूज है। अभी गुड न्यूज है या फिर बैड न्यूज है अपने हिसाब से देख लेना। आज हाईवे इंफ्रा का शेयर मार्केट में लिस्ट हो गया है पूरे 72% के ऊपर, मतलब लगभग 68% पे लिस्टिंग हुई, 72% हो गया अपर सर्किट मार के, तो 70% का प्रॉफिट उनको हुआ है। बाकी एनएसडीएल का शेयर भी लिस्टिंग के बाद में काफी ज्यादा भागा था, लेकिन वही बात है ना, दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। तो इसके लिए अब एक और आईपीओ मार्केट में आ चुका है जिसके ऊपर अपन हाथ पैर मारने वाले हैं। तो इस वीडियो में आईपीओ की पूरी डिटेल्स आपको मिलने वाली है, साथ में कंपनी को थोड़ा बहुत एकदम शॉर्ट में, काफी सारे कमेंट आते हैं कि वीडियो लंबा बनाते हैं, इसलिए शॉर्ट में एनालाइज करेंगे और सारी चीजें समझ जाएंगे। जीएमपी कितना चल रहा है, प्रॉफिट कितना हो सकता है, क्या क्या चीजें यहाँ पर करना चाहिए, अप्लाई कब करना चाहिए, सारी चीजें मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो वही डिमांड एक ही रहती है मेरी, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूँ। देखो बिजनेस की अपन बात करेंगे, पर पहले अपन इसकी बेसिक डिटेल समझ लेते हैं। कंपनी का नाम है रेगाल रिसोर्सेस, 306 करोड़ रुपए का इसका आईपीओ होने वाला है। इशू साइज नो डाउट छोटा है। पहले मैं आपको डेट समझा देता हूँ, टाइमलाइन समझा देता हूँ, उसके बाद में अपन इशू को थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो 12 तारीख को, मतलब आज ही आईपीओ ओपन हो चुका है, हो सकता है कि आप अगले दिन देख रहे हो, लेकिन 12 तारीख को, 12 अगस्त को ये आईपीओ ओपन हो चुका है। 14 तारीख तक अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलॉटमेंट के डेट की बात करूं तो 18 अगस्त को इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होने वाला है, क्योंकि हॉलीडेज आ गया, ठीक है। आगे अपन बढ़ते, लगभग 20 तारीख को, 20 अगस्त को ये जो आईपीओ है रेगाल रिसोर्सेज को जो शेयर्स है वो मार्केट में लिस्ट होने वाले, ठीक है। तो 20 तारीख के बाद में अपन इनको ट्रेड कर पाएंगे। आ जाते हैं अपन सीधा इशू के ऊपर, जो कि 306 करोड़ का हमको देखने को मिल रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन होने वाला है फ्रेश इशू और ओएफएस, ऑफर फॉर सेल का। तो यहाँ पर आपको फ्रेश इशू देखने को मिलता है 210 करोड़ रुपए का, जो कि कंपनी के पास में जाने वाला है, और जो बचा हुआ अमाउंट है 96 करोड़ रुपए का, वो होने वाला है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। मतलब इतने अमाउंट के शेयर जो है प्रमोटर आईपीओ में बेचकर जाने वाले। फिर से ब्रेकडाउन करते हैं फ्रेश इशू को, कहां कहां यूज करने वाले पैसा। तो 159 159 करोड़, लगभग 160 करोड़ अपन राउंड फिगर पकड़ के चलते हैं, तो 160 करोड़ रुपए कंपनी अपना डेट पेमेंट में यूज करने वाली है। तो एक्चुअल में डेट कितना है कंपनी के ऊपर वो भी देखेंगे, कितना डेट कम होगा, उसका इंपैक्ट एक्चुअल में इंटरेस्ट कंपोनेंट के ऊपर कितना आएगा, जिससे पैट के ऊपर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर कितना इंपैक्ट आएगा, अपन वो भी समझेंगे, ठीक है। और जो बचा हुआ अमाउंट है, इतना मैथ मेरे को नहीं आता है, तो बचा हुआ जो भी अमाउंट है वो आएगा भाई जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जीसीपी, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं। आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो 96 टू 102 रुपीज का इन्होंने प्राइस बैंड रखा है, जहां पर 102 रुपए के भाव पर हमको जो शेयर्स है ये अलॉट होने वाले हैं। बाकी यहाँ पर रिटेल कोटा काफी तगड़ा रखा गया है, 35% का रिटेल कोटा है। बाकी क्यूआईबीएस की बात करें, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, तो ये 50% का रहने वाला है, और एचएनआई एज ऑलवेज 15% का हमको देखने को मिल रहा है। अभी मैं थोड़ा फोकस करूंगा रिटेलर्स के ऊपर, कितने लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाला है वो समझते हैं। तो लगभग 72,917 लोगों को, मतलब लगभग 73,000 लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाला है। नो डाउट आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े डिफिकल्टी होने वाले हैं। मैं डे 1 के का जो सब्सक्रिप्शन है वहां पर कितना एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन बढ़ा है, कितने एक्स तक गया है, वो अपन सारी चीजें आगे समझेंगे। पर बेसिक डिटेल रही भाई ये आईपीओ की। आगे अपन समझते हैं कंपनी का, थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, कंपनी का धंधा क्या है, कंपनी के पास में पैसा आता कहां से, फिर अपन समझते हैं शॉर्ट में कि पैसा आता कितना है। मैं हर बार आता हूँ सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, कंपनी करती क्या मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये तो बस दिखाने के लिए ऐसे ही चालू कर दिया, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ भाई, पूरा होमवर्क करके आता हूँ मैं, ठीक है। तो रेगाल रिसोर्सेज के बिजनेस की बात करें तो ये मेज प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मेज मतलब होता है कॉर्न, मक्का, ठीक है। तो मक्का के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि कॉर्नफ्लोर हो गया, आइसिंग शुगर हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, कस्टर्ड पाउडर हो गया, और भी काफी सारी चीजें। अपन इनको थोड़ा स्लाइड करेंगे ना तो यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएंगे, इधर या फिर इधर, ठीक है। साथ में व्हाइट डेक्सट्रिन बनाते हैं, इतना मेरे को इसका नॉलेज नहीं है, पर आप ये समझो कि भाई कॉर्न स्टीप लिकर, साथ में मेज ग्लूटन भी बनाते हैं, ग्लूटन निकालते हैं भाई मक्के से। अभी देखो किस इंडस्ट्रीज में ये यूज केस है इन प्रोडक्ट्स का, वो भी अपन समझ लेते हैं। सिर्फ खाने के काम में यूज नहीं होता है, और भी काफी सारा यूज होता है। जैसे देखो फूड तो होता ही है खाने में, फार्मा हो गया, पेपर इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल में भी कहीं ना कहीं यूज होता है, एडेसिव्स में होता है, जो चिपकाने की चीजें होती है ना, फेविकॉल, फेविक्विक, व्हाटएवर। पैकिंग इंडस्ट्री में, एडिबल ऑयल में होता है, बायोपॉलीमर्स, साथ में फीड हो गया, ये जानवरों को दिया जाता है, और पोल्ट्री में भी इनका कहीं ना कहीं यूज होता है। ये तो भाई आप फैमिलियर हो गए, ये मक्का का दाना ना छोटा छोटा करके कूट कूट करके वो पोल्ट्री में खिलाया जाता है, ठीक है। तो ये सारा हो गया कंपनी का धंधा। तो भाई कंपनी खुद से अपनी अचीवमेंट बता रही, तो अपन समझ लेते थोड़ा, ठीक है। तो आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, साथ में ईस्टर्न इंडिया में ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, जहां पर इनकी कैपेसिटी है भाई, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 750 मिलियन टन की। साथ में इनकी ग्रोथ की बात करें तो 2018 में इनका 180 मिलियन टन के ऊपर थे, जो कि 2018 में से 2024 में आते हुए ये लगभग 750 मिलियन टन प्रोडक्शन के ऊपर
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो समझने वाली बात यह है कि जो इनकी ग्रोथ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में देखने को मिल रही है, क्या वो नंबर्स में भी देखने को मिलती है? तो इसके लिए अपन फाइनेंशियल्स पे आते हैं, पैसा कहां से आता है देख लिया, अभी देखेंगे अपन पैसा आता कितना है। ठीक है, तो यहां पर मैं आ जाता हूं सीधा, ओके, सीधा अपन देखते हैं सबसे पहले रेवेन्यू। रेवेन्यू में कैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि यही फैक्टर्स होते हैं वैल्यूएशन डिसाइड करने के कि सस्ता है या फिर महंगा है। ठीक है, तो 2023 में आपका हो जाएगा रेवेन्यू लगभग 488 करोड़, मतलब इसको मैं 500 करोड़ के करीब थोड़ा एडजस्ट करता हूं। 2024 में आ गई ये 600 करोड़ के ऊपर, और यहां से बड़ी जंप 600 करोड़ से 917 करोड़ 2025 में, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ डिसेंट है, वैल्यूएशन कंपनी को अच्छा मिलना चाहिए, नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते पैट के ऊपर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर। लगभग 16 करोड़ का प्रॉफिट किया था इन्होंने 2023 में, 2024 में 22 करोड़, और बड़ी जंप यहां पर देखने को मिल रही है 47 करोड़। तो ये नंबर को ले लो। आउटस्टैंडिंग शेयर्स के हिसाब से इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ रहा है 1048 करोड़ रुपीस का। ठीक है, एमसी मार्केट कैप इतना निकल के आ गया। आपके पास में 1 साल का प्रॉफिट है तो इनका वो निकल के आता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आ जाएगा आपका लगभग 21 to 22 का। ठीक है, मैं 22 पकड़ता हूँ, अपर एंड पकड़ते, 22 का पी रेशियो पे आईपीओ कंपनी लेकर के आ रही है। क्या ये बढ़िया है या फिर नहीं, अपन इसको समझेंगे। पहले मैं केपीआई समझता हूँ। ठीक है, केपीआई में अपन देखते हैं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, इनका लगभग 20% का देखने को मिल रहा है, वेरी गुड। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 14% को देखने को मिल रहा है, वेरी गुड। मतलब हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि आरओई काफी ज्यादा है, मतलब ग्रोथ काफी ज्यादा डिसेंट दी, और इन्वेस्टर्स को इक्विटी कैपिटल के ऊपर कंपनी ने रिटर्न बना के दी है। डेट टू इक्विटी रेशियो में हमको यहाँ पर 2 का देखने को मिल रहा है, जो कि डेंजर जोन है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के नीचे रहा तो बेटर है, पर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, किसी कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो काफी ज्यादा है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ भी उस हिसाब से काफी अच्छी है, तो इसको बैलेंस आउट किया जा सकता है। मतलब आप एक काम करो, मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, मेरे कंपनी के ऊपर कर्जा है ना मेरी कंपनी की ग्रोथ है, तो कोई मतलब नहीं ना। अगर मैं कर्जा ले रहा हूँ काफी ज्यादा, मेरा डेट टू इक्विटी रेशियो बिगड़ा हुआ है, मतलब डेट मैंने काफी ज्यादा लिया हुआ है, और मैं कंपनी में ग्रोथ ही लेकर के नहीं आ रहा हूं, तो गलत है। वहीं पर मैं डेट काफी ज्यादा लेते जा रहा हूं, अदानी जी जय हो, अदानी जी डेट तो दबा के लेते हैं पर ग्रोथ भी दबा के निकालते हैं, तो वहां पर कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है, समझते 2 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, क्योंकि इनका सरप्लस रिजर्व, ठीक है, रिजर्व इनका है लगभग 200 करोड़ रुपए का, और इनके ऊपर जो बोरोविंग्स है, जो कंपनी ने कर्जा लेके रखा है, वो है भाई 500 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब ये जो 500 करोड़ रुपए ना, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया, इशू को अपन ने ब्रेक डाउन किया था ना, तो यहां पर 500 करोड़ में से लगभग 160 करोड़ रुपए तो ये पे करने वाले हैं, तो ये इफेक्टिवली और कम हो जाएगा, जिससे इंटरेस्ट कंपोनेंट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट कंपोनेंट कम होने के कारण पैट बढ़ जाएगा। अभी देखो एबिटा और पैट में कितना डिस्टेंस है अपन वो समझते हैं। तो कंपनी का एबिटा निकल के आ रहा है लगभग 12% के करीब। ठीक है, और पैट के ऊपर आते हैं तो आप यहां पर सिंपल से देख सकते हो पैट मार्जिन, और कंपनी का पैट मार्जिन हमको देखने को मिल रहा है लगभग 4% के करीब, मतलब इनफ गैप है यहां पर, मतलब इंटरेस्ट कंपोनेंट कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इनके पैट में और भी ज्यादा हमको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाकी एक और पैरामीटर अपन देख लेते हैं मार्केट कैप टू सेल्स का। तो मार्केट कैप टू सेल्स आपको क्लियरली देखने को मिलता है, मार्केट कैप 1000 करोड़ की है, लगभग 1000 करोड़ के करीब रेवेन्यू कर रहे हैं, तो लगभग इनका मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो निकल के आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो आपका लगभग 1 का मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो वैल्यूएशन वाइज हमको देखने को मिल रहा है। मतलब क्लियरली समझ में आता है कि जिस वैल्यूएशन पर कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आ रही है, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिसेंट है भाई, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। ठीक है, अभी ये तो अपन ने समझ लिया। अभी जितना जीएमपी चल रहा है, जितनी एस्टिमेटेड लिस्टिंग है, उसके बाद में क्या ये अंडर वैल्यूड रहेगा या फिर नहीं, वो अपन लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के वीडियो में समझेंगे। अभी नहीं करते, वो इतनी सारी चीजें करेंगे ना, काफी सारी चीजें ऐसा, मतलब समझ रहे हो ना, वो हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से 102 रुपीज पर शेयर का इनका शेयर प्राइस है। इससे पहले मैंने एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि पहला दिन जो है, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तब तक कि इनका जो टोटल रखी गई थी ना एप्लीकेशन, वहां पर ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन बढ़ चुका है। मतलब आप लिख के ले लो कि यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस काफी ज्यादा बिगड़ने वाले, मतलब अलॉटमेंट इतने ज्यादा आसानी से मिलना नहीं है इस आईपीओ में। ठीक है, तो 102 रुपए पर शेयर का इसका शेयर का प्राइस है, 22 से 23 रुपए यहाँ पर अभी मार्केट में जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जिसके हिसाब से यहाँ पर इनका लिस्टिंग गेन निकल के आ रहा है लगभग 22% के करीब, 22 से 30% के करीब। पर चौंकना मत कि इससे ऊपर भी अगर लिस्टिंग हो जाए तो, क्योंकि वैल्यूएशन डिसेंट है, कंपनी का ग्रोथ काफी ज्यादा डिसेंट है, एकदम नीश मार्केट में काम कर रहे हैं, पर एक्सपेंशन का कहीं ना कहीं स्कोप है, और शायद इसीलिए भी थोड़ा वैल्यूएशन कम मिल रहा है। और थोड़े महंगे वैल्यूएशन पे भी लाते तो कहीं ना कहीं अगर कंपनी कॉन्फिडेंस दिखाती तो
हो सकता था, पर बाकी सारी चीजें ठीक है। यहाँ पर कंपनी के पास में 160 करोड़ रुपए जा रहे हैं, वो भी काफी ज्यादा बढ़िया चीज देखने को मिल रही है। तो आप मेरे को कमेंट में बताओ इसमें आप अप्लाई कर रहे हो या फिर नहीं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो, क्योंकि ऐसी आईपीओ की अपडेट्स रिव्यूज में आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके अलॉटमेंट चांसेस की वीडियो में भी मिलेंगे, इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वीडियो में भी मिलेंगे। तो रिश्ता बनाए रखो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कॉल पे सेट करो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।